अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऊपर वालों के साथ धोखा हो चुका है और धोखा देने वाले कोई और नहीं, अपने ही हैं। वो अपने जिनको आपने 17 सीटें जो है होने के बावजूद वजारत उज़्मा तक पहुंचा दिया, वो अपने जो हारी हुई सीटों पर खुद बादशाह बन के बैठ जाते हैं और बिठाने वाला कोई और नहीं। सब जानते हैं किस तरह से उनको बिठाया गया, तो उन्होंने ही धोखा दिया, वो ही धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और 3 बड़ी गवाहियां भी सामने आई हैं। आज की वीडियो में उन गवाहियों को भी सामने रखेंगे जिससे आपको पता चल सके कि जी हाँ, सच में धोखा दे दिया गया है, धोखा मिल चुका है। तो क्या अमेरिका में कोई नए नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं? आज की वीडियो में इस तरह बात करेंगे। और कंफर्म्ड हो चुका है कि अंदर कोई ना कोई खेल तो खेला जा रहा है। अब ये अंदर किस अंदर की बात हो रही है, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि किस अंदर से, कहां से जो है वो वार करने की कोशिश की जा रही है। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ कहा है, वो बहुत कुछ जो बहुत अरसे से दबा के बैठे हुए थे, अब उन्होंने कहकर हर चीज को तहस नहस कर दिया। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। कहते हैं कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब आप सांप को दूध पिलाएंगे उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई यकीन करे फायदा नहीं होता। सांप का काम है डसना, और एक ना एक दिन सांप उसी को डस लेता है जो उसको दूध खुद पिला रहा होता है अपने हाथ से। तो सांप ने मौका मिलने पर अपना काम करना ही होता है। जब तमाम जमातों को लग रहा है अब कि हमारी तो स्पेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, हमारी तो कोई वर्थ नहीं है, हमारी तो कोई औकात नहीं रही, वोट मांगने तो हम नहीं जाना है, लोगों को तो हमने फेस करना है, तो अब हमें थोड़ी सी तो अपनी इज्जत को दुनिया के सामने रखना ही पड़ेगा। अब लग रहा है कि धोखा हुआ है और कहीं बहुत बड़ा तगड़ा जो है वो धोखा दिया गया है। तो गवाहियां भी आ चुकी हैं। पहली गवाही आई है सहाफ़ी हमाद हसन साहब की जानिब से, किस जगह पर मामला जो है वो अटका हुआ है, कहाँ से मामला जो हैं वो गिर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है। हमाद हसन जो है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अब ललकारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुक़्तदरा को कहा है कि आप नंबर 1 2-3 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। ये मैं आपको उसका मफहूम बता रही हूँ, एक्यूरेट जो भी चीज़ें हैं उसका मफहूम जो है, टाइम की किल्लत है तो मैं आपको मफहूम बताती हूँ। तो उन्होंने कहा, ललकार के मुक़्तदरा को, कि आप मईशत पर हमसे जवाब तलब नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, क्योंकि बनता ही नहीं आपका जो है हमसे जवाब तलब करना कि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी। किस तरह से आप हमसे पूछेंगे? जो वज़ीर ख़जाना है वो तो आप ही लेकर आए हैं, ना हमारा बंदा, ना हम उससे कुछ पूछ सकते हैं। बंदा लाने वाला आपका, वज़ीर ख़जाना आपका, तो आपने तो औरंगज़ेब को बिठा दिया हुआ है, जिसको लेकर आए हैं आप खुद लेकर आए हैं, जवाब हम कैसे उनसे ले सकते हैं? नंबर 2 पर उन्होंने बात की है कि आप सब दहशतगर्दी की बात करते हैं, कहा जाता है कि जी हर जगह से दहशतगर्दी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को कंट्रोल करे। तो वो कहते हैं अजीब बात है, वज़ीर दाखिला किसका है? क्या हमारा है? क्या हम कहीं से लेकर आए हैं? क्या हमने चुना है वज़ीर दाखिला? नहीं, वो भी आप लेकर आए हैं, तो फिर आप वहाँ से भी हमसे हिसाब नहीं मांग सकते। जो चीज़ें आप खुद लेकर आए हैं उस पर आप हमसे हिसाब कैसे मांग सकते हैं? हम आपको या आवाम को जवाब दे कैसे हो सकते हैं कि जब बंदे ही आपके हैं, तो फिर जो है हम आपको कहाँ पर, किस जगह पर जवाब दें? तो 2 इम्पॉर्टेंट वजारतें हैं ये, और वो कहते हैं कि आप लेकर आए, हम अब इस पर क्या कर सकते हैं? ये सब हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। नवाज शरीफ जी बहुत गिले कर रहे हैं, बहुत गिले कर रहे हैं, और पहला मौका है कि नवाज शरीफ इस तरह से खुलकर गिले कर रहे हैं। और लोग कहते हैं ये टाइमिंग बड़ी अजीब है, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है और गिले शिकवे इस टाइम पर करना बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर भी कर रहा है, और डाउट में भी लोग जो है मुब्तला हो रहे हैं कि एक तरफ तो जो है हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है खुलेआम गिले भी कर रहे हैं और उंगलियां उठा के इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब बड़ी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन है इस वक्त। फिर कहा जाता है कि तरमीम हो चुकी है, और जो ऑटोमेटिकली आपको पता है आर्मी चीफ की तरमीम हो चुकी है। अब ये कहानियाँ ये लोग सुना देते हैं, लेकिन फिर भी सवाल करने वाले तो सवाल करेंगे ना। वो कहते हैं कि लोगों के मुंह, आप किसके मुंह को कब तक जो है वो बंद करेंगे? कोई ना कोई फुप्पो उठकर सवाल करेगी, और आप फिर कितनी फुप्पुओं को जो है वो चुप करवाएंगे? बीबीसी ने आर्टिकल लिख दिया, वो कहते हैं सभी बीच में अब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बीबीसी ने आर्टिकल लिख डाला है, और एक लाइन है कि कहीं ना कहीं कोई मसला तो है, कोई बहुत बड़ा मसला है, और नोटिफिकेशन हो जाता तो ये सारे मसले दब जाते। बीबीसी ने इतना बड़ा आर्टिकल लिख दिया, उसकी हेडलाइन ये है, कहीं ना कहीं कोई मसला तो है। नोटिफिकेशन नहीं हो सका और अंदर फिर बड़े मसले लग रहे हैं। 27 नवंबर गुजरने के बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई, या काफ़ी डाउट में मुब्तला हो चुकी हैं कि अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो जवाब किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। अब बीबीसी का आर्टिकल भी यही पूछ रहा है कि कहीं पर गड़बड़ है, ये गड़बड़ कहाँ पर है? बहुत साफ़ी बता रहे हैं कि ऊपर वाले
वाले एक पेज पर हैं, यानी कि मुक्तदरा तो एक पेज पे हैं, डेफिनेटली हर चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं तो एक पेज पर हैं, उनके अंदर तो कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन सियासी हुकूमत के साथ तो एक पेज पे नहीं है, सियासी हुकूमत के साथ तो मसले जो है एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ शायद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, वो तो खैर बहुत अरसे से बनना चाहते थे, आप सबको याद होगा कि वो जब वो जो गुब्बारे उड़ाए गए थे, आप सबको याद है, कबूतर उड़ाए गए थे, उसमें नवाज शरीफ साहब का दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा था। और ये बात भी है कि भाई अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता है तो मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे तुमने गुब्बारे उड़ाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर जो गेम हुई थी, अब उस गेम का बदला जो है नवाज शरीफ अपनी जो भड़ास हैं वो अभी निकाल रहे हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि अभी हम पावर में आ चुके हैं, हमारी बड़ी पावर है और मेरे में ऐसी क्या कमी है कि शहबाज शरीफ तो बन गया, मुझे नहीं बनाया गया, ये गलत है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर जो मुक्तदरा है उनसे पंगा लेना गलत है, इंतहाई गलत चीज़ है और इनको काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। अभी ना अदलिया की ताकत इनके पास है, ना अदलिया के पास है ताकत, ना पार्लिमान के पास कोई ताकत है। तो ताकत सिर्फ जो है कहीं पर है, हम सबको पता है कि कहाँ पर ताकत है, वहीं पर आप लोग पंगा ले रहे हैं। तो ये इस वक्त पंगा कुछ समझ नहीं आ रही है। दूसरी गवाही जी आसमा शिराजी साहब देती हैं, वो कहती हैं क्या ये महज इत्तफाक है कि 27वीं आईनी तरमीम के चंद दिनों के बाद ही नवाज शरीफ जो है वो खामोशी तोड़ते हैं और बड़ी वाह किस्म की खामोशी तोड़ी जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं कि इमरान खान से बड़े मुजरिमों से एहतसाब का मुतालबा करते हुए जो नवाज शरीफ नज़र आते हैं। नवाज शरीफ का ये मुतालबा किससे है, क्यों है, किसकी तरफ इशारा है, क्या मामला तो उनके खिलाफ चल रहे हैं, वो खुल के तो नहीं बता रहे, लेकिन जो इशारे वो दे रहे हैं वो बड़े हॉरिबल है, वो बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब जो है मुक्तदरा से इस वक्त डू मोर का मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाबात डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो लोग अब खुद तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग इस चीज़ को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है। वो भी कंफर्म कर रही हैं कि जी मामला ख़राब है। तो क्या नवाज शरीफ कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं? जब नोटिफिकेशन होना था तो नवाज शरीफ साहब ये जब सारी बातें करते हैं तो शहबाज शरीफ एकदम से नोटिफिकेशन होने से कुछ टाइम पहले ही लंदन चले जाते हैं। लंदन रवाना हो जाना और फिर वहाँ से वापस ही ना आना, उनकी कमर में दर्द, तो हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि गेट वेल सून। और बाहर से तो तब अच्छा है लेकिन अंदर काफ़ी चीज़ें मामला जो है वो ख़राब है। इस पर नजम सेठी साहब भी कहते हैं कि आर्मी एक्ट में तो तरमीम हो चुकी है, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में जो है उसके अंदर तरमीम नहीं की गई। अगर ये चैलेंज हो जाए तो बड़े मसले हो सकते हैं। इस सूरत हाल में अब नवाज शरीफ कहते हैं, जो हमाद हसन ने स्टोरी लिखी है उसके मुताबिक, कि इमरान खान को रिहा कर दे, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई डर शर नहीं है, हम कोई नहीं डरते इमरान खान से, उसको रिहा करते हैं। लेकिन इमरान खान से ऊपर जो लोग बैठे हैं जिन्होंने बड़ा गलत किया उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को अब एहतसाब होना चाहिए। इमरान खान से हमें कोई डर नहीं है, इमरान खान से हमारे कोई मामला ख़राब नहीं है, उन लोगों को पकड़ के कटहरे में लाएँ जो इमरान खान से ऊपर उन्होंने बड़ा गलत किया। तो ये इस वक्त बातें सामने आना, जब नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनके भाई लंदन जाके बैठ जाते हैं और उनकी कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन तो आप सबको पता है हो ही जाना है। हम अगर अक्ल शऊर से बात देखें, चीज़ों को समझें, तो पूरी कमांड डेफिनेटली जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, आसिम मुनीर साहब ही के पास पावर है सारी, उनके पास सारी चीज़ें आ जानी है, नोटिफिकेशन भी हो जाना है। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कहकर चीज़ों को घुमा क्यों रहे हैं और चैलेंज क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। अगर आप में से किसी को समझ आती है तो ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।